जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे और अच्छे से लोग आप पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों औसत का पहला वीडियो आपके बीच में आ चुका है और ये जो है औसत का सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों आज हम औसत का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चनों को जो है हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। और हर टाइप के दोस्तों यहाँ पे जितने भी टाइप बनते हैं उसके मैंने क्या किए हैं, दो दो क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, ताकि एक क्वेश्चन मैं कराऊँ, एक क्वेश्चन आप खुद करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आप खुद क्वेश्चन को कर भी पाएँ। ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले बेसिक टाइप पे हमने जो है कल बेसिक समझा था, बेसिक इंट्रो, और दो क्वेश्चन हमने इसके किए थे। दो क्वेश्चन मतलब दो टाइप के क्वेश्चन किए थे और दो का आंसर मैंने आपको घर से करने को कहा था। ठीक है। तो दोस्तों अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ये है टाइप थर्ड कह सकते हैं इसे। और क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो बहुत ही आसान दोस्तों, एक लाइन में इसका आंसर आता है, या फिर बिना देखे भी आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे वो परफेक्शन लाने की जिम्मेदारी मेरी है, बशर्ते आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों कहा गया है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। 10 मेंबर हैं। तो करने का तरीका देख लीजिए दोस्तों, पहले समझ लेंगे। तो हमने कहा सदस्य, और सदस्यों की अगर औसत आयु दिया हो तो प्रत्येक सदस्य की औसत आयु, मतलब यहाँ जितने भी सदस्य हैं उनकी औसत आयु को गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, योग मिलता है। ठीक है। ये तो तरीका है दोस्तों फॉर्मूला। आपने दोस्तों पढ़ा हुआ था अभी कि ये फॉर्मूला तो पता है आपको कि औसत इक्वल टू क्या होता है। तो आपने कहा औसत बराबर होता है जो योग, मतलब कुल राशियों का योग बटे जो भी क्या है, संख्या है। ठीक है। तो वही दोस्तों मैंने यहाँ पे भी लिखा है, इस संख्या, यानी संख्या का मतलब कितने सदस्य हैं, कुछ संख्याएं हैं उनका योग, या फिर कुछ सदस्य हैं उनका योग, औसत योग। तो दोस्तों हम भी कह सकते हैं कुछ संख्याएं, तो संख्या की जगह पे सदस्य हैं, गुणा औसत, क्योंकि दोस्तों इसके साथ गुणा आएगा तो ये हम लिख सकते हैं संख्या गुणा औसत इक्वल टू योग। तो दोस्तों मैंने कहा कुछ सदस्य, उनके औसत को गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाता है, हमें योग मिल जाता है। तो इस पर हम भी आने वाले हैं, पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों 10 सदस्य हैं घर में जिनकी औसत आयु 30 है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो दोस्तों 10 सदस्यों की औसत आयु 30 है। अब उनके साथ क्या हो रहा है, 10 की जो है औसत आयु 30 है, उनके साथ कप्तान को शामिल हुआ। तो दोस्तों अब बंदे 11 हो गए। तो हम कहते हैं मान लो वो कितना लेके आया था, 30 वर्ष ही लेके आया था। 30 वर्ष क्या है बंदा वो लेके आया है। ठीक है। तो दोस्तों दोबारा समझते हैं, दो ही लाइन मैंने अभी लिखी हैं कि 10 सदस्यों की औसत आयु अगर 30 है, ये सवाल ने कहा है। अब कप्तान शामिल हुआ है, यानी एक बंदा क्या है, नया एंटर हुआ है। तो मैंने कहा दोस्तों उसकी वजह से चेंज क्या है, तो आपने कहा 1 वर्ष बड़ा है। तो मैंने कहा मान लेते हैं उसने जो वो आयु जो लेके आया था वो 30 ही लेके आया था। 30 पहले भी थी सबकी और वो भी क्या हुआ, 30 ही लेके आया। तो दोस्तों अगर वो उनकी औसत आयु के बराबर ही लेके आया तो औसत पे कुछ फ़र्क पड़ना था। आपने कहा फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, औसत आयु क्या हो गई, सबकी 1 वर्ष बढ़ गई। तो दोस्तों कितनों की औसत आयु बढ़ी, आपने कहा वो खुद भी 30 ही माना था, खुद को भी 30 ही उसने कहा था, इसलिए ये 10 पहले के और एक खुद यानी 11। तो 11 की औसत आयु क्या हुई, 1 1 वर्ष बढ़ गई। तो दोस्तों इसको करने का तरीका क्या हो जाएगा, आपने कहा पहले का औसत 30 प्लस जितने भी हम नए मेंबर हो गए तो कितना हो जाएगा 11। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 41 क्या हो जाएगा, 41 वर्ष हो जाएगी उसकी आयु नए मेंबर की। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बोला, तो दोस्तों जो लेके आया था वो खुद भी कितने का लाया था, आपने कहा 30 वर्ष। सबके औसत आयु यानी 1 1 वर्ष बढ़ी कितने की, तो आपने कहा 10 और 1 11 लोगों की बढ़ी। तो 30 तो वो लेके ही आया था, हमने माना था, 1 1 उसने सबकी बढ़ाई यानी 11 वर्ष बढ़ाई। तो यानी वास्तव में कितना लाया था, तो आपने कहा 41 वर्ष। अब दोस्तों फॉर्मूले से देख लेते हैं। मैंने कहा पहले थे 10 सदस्य, उनकी औसत आयु कितनी थी, तो आपने कहा 30 थी। तो दोस्तों योग कितना हो जाएगा, आपने कहा 30,300। अब दोस्तों कप्तान शामिल हो गया तो हमने कहा सदस्य 10 से कितने हो गए, 11 हो गए। अब क्या हो गई, टीम पूरी हो गई। ठीक है। और कप्तान कौन है यहाँ पे, विराट कोहली आया है शामिल। ठीक है। तो दोस्तों कप्तान शामिल हुआ है 11, और शामिल करने पर औसत आयु क्या हुई है, 1 वर्ष बढ़ी है। पहले औसत आयु कितनी थी, तो आपने कहा 30। तो दोस्तों अब औसत आयु कितनी हो गई, आपने कहा 30 से 1 बढ़ के 31 हो गई। तो दोस्तों अगर कप्तान या व्यक्ति या सदस्य बढ़ेंगे तो इधर बढ़ेंगे, और दोस्तों औसत बढ़ेगी तो औसत में ही बढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपने कहा औसत पहले 30 थी, अब 31 हो चुकी है। तो जहाँ से दोस्तों योग कितना आ जाएगा, आपने कहा 11 गुणा 31 आएगा, यानी 11 के 11 की 1 हासिल क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और 11 33 और 1 34 हो जाएगा दोस्तों। तो हमने कहा 10 थे तो योग 300 था, 11 आए तो योग 341 हो गया, यानी कितना एक्स्ट्रा लेके आया, तो आपने कहा 10 से 11, यानी एक बंदा जो एक्स्ट्रा लाया वो कितना लेके आया, 41 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आया। ठीक है।
तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आप खुद बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस कर दिए हैं। चलिए, तो किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हुआ और औसत आयु में 2 वर्ष की कम हो जाती है। 2 वर्ष औसत आयु क्या हुई, कम हुई। तो दोस्तों जल्दी से किसको करते हैं। तो मैंने कहा 6 कर्मचारियों की 37 है, तो मान लेते हैं जो नया आया वो भी कितना लेके आया, 37 ही लेके आया। लेकिन दोस्तों ये 37 तो लाया, इसने क्या कर दिया, 2 वर्ष सबके आयु में कमी कर दी। तो कमी करने का मतलब दोस्तों सबको क्या कर दिया, लॉस कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये खुद कम लेके आया था, तभी तो इसने क्या किया, औरों को भी लॉस में पहुंचा दिया। तो दोस्तों 2 वर्ष कम हुई। मैंने कहा 6 कर्मचारी पहले थे, 1 कर्मचारी वो खुद भी हो गया, यानी 7 लोगों की औसत आयु कितनी कम हुई। तो आपने कहा 2-2 वर्ष कम हुई, यानी 14 कम हुई। तो दोस्तों ये वास्तव में कितना लेके आया था, तो आपने कहा ये लेके आया था आपका 23 वर्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। मैंने कहा दोस्तों 6 कर्मचारी की औसत अगर 37 थी, तो मान लेते हैं जो नया कर्मचारी आया था उसकी भी क्या है, 37 ही है। लेकिन दोस्तों 37 ना हो कि क्या हुई है, 2 वर्ष की कमी हुई है। और कितने लोगों में, तो आपने कहा 6 पहले के और 1 जो नया नियुक्त हुआ, यानी 7 लोगों में 2-2 वर्ष की कमी हुई। तो कुल कितने की कमी हुई, हमने कहा 7 दूनी 14 वर्ष की कमी हुई। तो दोस्तों 37 पहले था, 14 की कमी हुई, यानी क्या हुआ, 23 वर्ष वो एक्चुअल में लेके आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो आपने कहा कर्मचारी, या फिर मैं सदस्य भी लिख सकता हूँ, कुछ भी, कर्मचारी गुणा औसत इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, तो आपने कहा इक्वल टू होता है योग। तो दोस्तों यहाँ से कर्मचारी कितनी हो जाएगी, कर्मचारियों की संख्या। तो आपने कहा पहले केस में थी 6 कर्मचारी की औसत आयु कितनी थी, तो आपने कहा 37 थी। तो मैं से कहूँगा तो 30 छक्के 80 और 7 छक्के कितना हो जाएगा आपका 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 222। ठीक। अब दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि नया कर्मचारी नियुक्त हुआ। नया कर्मचारी मतलब दोस्तों 6 पहले थे, तो 1 कितना आ गया यहाँ पे, 6 से बढ़ के कितने हो गए, 7 हो गए। और दोस्तों इसके कारण क्या हुआ, नियुक्त होने के कारण औसत आयु क्या हुई, 2 वर्ष कम हो गई। औसत आयु पहले 35 थी, तो आप कितनी हो गई, तो आपने कहा आप पहले 37 थी, तो अब 2 वर्ष कम होके कितनी रह गई, 35। तो आप इसे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 5 सत्ते 35। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 35 सत्ते, तो 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3 सत्ते 21 और 3। ठीक है, तो दोस्तों जब 6 मेंबर थे तब योग 222 था, जब 7 हैं तो 245 है। तो दोस्तों 6 से मेंबर 7 हुए हैं, ये यानी ये कितना लेके आया 222 से 245 में। तो आपने कहा ये 23 वर्ष क्या हुआ, इसकी उम्र 23 वर्ष क्या हुआ, ये लेके आया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा सवाल है दोस्तों, टाइप थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब दोस्तों अगर आप इसको फॉर्मूले से बनाना चाहते हैं तो तरीका वही रहेगा, लेकिन अगर आप इसे लैंग्वेज से बनाना चाहते हैं तो थोड़ा तरीका बदल जाएगा। तो बदलेगा कैसे दोस्तों, देखिए 20 लड़कों की औसत आयु 12 है, तो 20 लड़के थे और इनकी औसत आयु क्या थी, 12 वर्ष थी। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे लड़के और इनकी औसत क्या होगी, ये आयु हो गई। ठीक है, तो ठीक है 20 लड़कों की औसत आयु क्या थी, 12 थी। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, तो दोस्तों एक लड़का 20 में से क्या हुआ, चले गया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। अब दोस्तों मान लेते हैं वो 20 साल का लड़का गया, जो 20 लड़का, जो सबकी औसत क्या थी दोस्तों, 20 लड़के थे और सबकी औसत आयु क्या थी, 12 थी। तो मैंने कहा मान लो दोस्तों वो जो लड़का गया वो कितना लेके गया, 12 वर्ष, क्योंकि दोस्तों सबका औसत बराबर है, तो मैंने यहाँ पे औसत बराबर ही होता है, तो मैंने कहा मान लो वो 12 वर्ष ही क्या है यहाँ पे लेके गया। तो दोस्तों जब वो 12 वर्ष ले गया, लेकिन उसके कारण हुआ क्या, क्योंकि वास्तव में 12 वर्ष नहीं, उसकी उम्र 12 नहीं थी, क्योंकि दोस्तों सबका औसत 12 है, यानी किसी की 12 से ज़्यादा रही होगी, किसी की 12 से कम रही होगी। तो दोस्तों मैंने कहा 12 वर्ष, मान लो 12 वर्ष लेके गया, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, 0.2 वर्ष की कमी हो गई। अब दोस्तों वो जाने वाला तो चले गया, औरों के लिए क्या कर गया, कमी कर गया। और कमी कितने की कर गया दोस्तों, हर एक के लिए 0.2 की। ठीक है, तो दोस्तों 0.2 की कमी कर गया, और कितने लोगों के लिए, तो आपने कहा अभी कितने लोग बचे थे, 19 लोग बचे थे। यानी दोस्तों कमी क्यों कर गया, क्योंकि वो ज़्यादा ले गया होगा, वो पूरे 2 छात्रों के औसत में से जरा जरा चुरा के ले गया, तो उसके कारण, चुराने के कारण क्या होगी, सबके औसत आयु में कमी होगी, कितने की, 0.2 की। तो दोस्तों मैंने कहा 0.2 की कमी हुई, और खुद तो चले गए, कितने लड़कों के लिए कमी कर गया, तो आपने कहा 19 लड़कों के लिए, तो यानी 19 गुणा 0.2, यानी दोस्तों 3.8 अतिरिक्त वो ले गया होगा। 3.8 क्या है, अतिरिक्त उम्र लेके गया होगा। तो दोस्तों 12 तो हमने कही थी, 12 पहले से ही, प्लस
3.8 क्या है वो एक्स्ट्रा लेके गया है, तो 15.8 वर्ष क्या हो जाएगी दोस्तों उसकी आयु हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं फॉर्मूले से। तो मैंने कहा दोस्तों आपको पता है संख्या या फिर सदस्य या फिर छात्रों की संख्या गुणा औसत, संख्या गुणा औसत इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, तो आपने कहा इक्वल टू होता है योग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे संख्या कितनी है, पहले में छात्रों की संख्या कितनी है, तो आपने कहा 20 लड़के, इनके औसत दोस्तों तो आपने कहा 12, और दोस्तों यहाँ से इनका योग कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 12 दूनी 24 यानी 240। ठीक उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट लाइन में अब दोस्तों एक लड़के ने स्थानांतरण कराया, तो आपने कहा 19 हो गई, लड़के कितने हो गए 20 से 19 हो गई, यानी एक घट गया लड़का, और औसत आयु में क्या होगी 0.2 वर्ष की कमी हो गई। तो दोस्तों संख्या इधर घटेगी और औसत इधर घटेगा, तो आपने कहा पहले 12 वर्ष थी, अब 12 से घट के अगर 0.2 घटेगी तो कितनी रहेगी, आपने कहा 11.8। तो दोस्तों इससे जब मैं गुणा करूँगा तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, तो मैंने कहा इस तरह से आ जाएगा आपका 224.2। ठीक है, तो दोस्तों जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो मैंने कहा यहाँ पे 20 बंदे थे, 20 का औसत 20 का योग 240 था, अब 19 है, 19 का 224.2 है। तो दोस्तों यहाँ से एक जो कम हुआ उसकी औसत आयु कितनी होगी, आपने कहा इनका अंतर हो जाएगा, तो अंतर कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के, तो आपने कहा अंतर आ जाएगा आपका 15.8 वर्ष क्या होने वाला है दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन को मतलब इसके टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, इसको आप क्या कर लीजिए आराम से घर पे बना लीजिए। ठीक है, ये दोस्तों इसको क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पोस्ट करना है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके पास है और ये टाइप भी चेंज हो चुका है थोड़ा। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाया और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति को रख लिया गया, जिससे औसत आयु क्या हुआ 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों फिर से दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं, समझ लेते हैं पहले, उसके बाद क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों 10 व्यक्ति थे और उनके समूह में क्या था 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाया और उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आया। तो दोस्तों यानी पहले केस से दूसरे केस में पहले एक व्यक्ति गया फिर दूसरा व्यक्ति क्या हुआ उसकी जगह पे आ गया, तो आदमियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन औसत आयु क्या हुई है, औसत भार 1 वर्ष बढ़ गया है। चलिए दोस्तों मैंने कहा मान लेते हैं कि 10 व्यक्ति जो थे उनके सबकी जो है वेट आपको पता है, औसत का मतलब होता है सबको बराबर बांटना, तो यानी 10 का औसत वजन 60 था, तो मैंने कहा मान लेते हैं 10 का प्रत्येक का वजन क्या था 60 किलोग्राम था। अब यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, एक व्यक्ति हटा और उसकी जगह पे नया आया, तो दोस्तों बंदे तो अब भी 10 ही रहे, लेकिन इसके कारण हुआ क्या, सबकी औसत आयु 1-1 किलोग्राम बढ़ गई। तो दोस्तों अगर मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं जो 60 किलोग्राम सब में बढ़ रहा था, पहले जो जाने वाला था वो 60 ले गया और आने वाला भी 60 ही लाता, तो यहाँ पे कोई चेंज आता नए वाले में, तो आपने कहा नहीं वो 60 ही लाता, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता। लेकिन यहाँ पे दोस्तों चेंज क्या है, तो आपने कहा सबका भार 1-1 किलो बढ़ा है, तो दोस्तों इसने खुद को इनके बराबर बनाया, यानी खुद भी क्या हुआ पहले वो 60 किलो का हुआ, मान लेते हैं खुद भी क्या हुआ 60 किलो का, और फिर उसने 2 लोग मतलब 10 लोगों की आयु को क्या किया 1-1 किलो बढ़ा दिया, यानी कितने लोगों की, तो आपने कहा 10 लोगों की। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या, जब 60 तो खुद लेके आया था, 10 लोगों का उसने क्या किया 1-1 किलो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, कितने लोगों को, तो आपने कहा 10 लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 60 वो खुद लेके आया था, 10 उसने 10 व्यक्तियों का बढ़ाया, यानी 70 किलोग्राम क्या हो गया दोस्तों उसका वजन हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूले से देख लेते हैं दोस्तों। तो मैंने कहा 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम का व्यक्ति था, तो पहले मैंने कहा 10 व्यक्ति थे, जब उनका औसत 60 था तो योग कितना हो गया, आपको इतना समझ में आ गया कि योग कितना हो जाएगा 600। उसके स्थान पर हटकर एक व्यक्ति दूसरा रख लिया गया, यानी बंदे तो अभी 10 ही हैं दोस्तों, क्योंकि एक गया और फिर उसकी जगह पे दूसरा आ गया। औसत आयु क्या हुई 1 किलो बढ़ गई, यानी 60 से कितनी हो गई 61 हो गई, इसको समझ रहे होंगे। तो मैंने कहा यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, तो दोस्तों यहाँ से कितना आ गया 610, यानी 10 किलो की क्या हुई वृद्धि हुई। तो दोस्तों सबको पहले 60 बढ़ रहा था, अब भी अगर सबको 60 ही बढ़ता तो बराबर आता, लेकिन 10 किलो की वृद्धि हुई है, यानी दोस्तों पहले 60 ही बढ़ रहा था और एक्स्ट्रा कितने लेके आया अगला बंदा 10 लेके आया, तो मैंने कहा यहाँ से भी क्या आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर 70 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान दूसरे व्यक्ति को ले लिया गया, अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो 6 व्यक्ति थे जिसमें से 80 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति क्या हुआ दूसरे व्यक्ति के कारण ले लिया गया। ठीक है, और औसत आयु क्या हो गया, औसत भार क्या हो गया दोस्तों 3-3 किलो कम हो गया। तो दोस्तों एक व्यक्ति तो गया और दूसरा व्यक्ति क्या हुआ आ गया। जाने वाला कितने का था, तो सवाल में दिया गया है कि 80 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति क्या हुआ गया, और जो है दोस्तों जब नया व्यक्ति आया
तो उसने क्या किया, 3-3 किलो सबके आयु को क्या कर दिया, भार को कम कर दिया। कितने लोगों के भार को, तो आपने कहा 6 लोगों के भार को। तो दोस्तों 6 लोगों के भार को 3-3 कम किया, यानी दोस्तों कितने की कमी की कुल, तो आपने कहा 18 किलो की कमी की। तो दोस्तों अगर 80 जो जाने वाला था वो 80 किलोग्राम का था, अगर आने वाला भी 80 किलोग्राम का होता तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो आने वाला है दोस्तों वो कितना है, 3-3 किलो सबका क्या कर गया, कम कर गया 18, तो यानी दोस्तों 18 किलो कम लेके आया होगा। तो दोस्तों वो कितना लाया होगा वास्तव में, तो आपने कहा 88 माइनस 80 माइनस 18 यानी 72 किलो का क्या हुआ होगा, बंदा रहा होगा, यानी वो 72 किलो क्या कर गया होगा, 72 किलो वो लाया होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा माने समूह में 6 व्यक्ति थे, तो 6 व्यक्ति थे, उनमें से प्रत्येक की औसत आयु कितनी मान लेते हैं दोस्तों, तो हमने कहा सबकी मान लेते हैं 80 थी। तो यहाँ से दोस्तों योग कितना हो जाएगा, आपने कहा 480। अब कहा जा रहा है कि जब एक व्यक्ति गया दूसरा व्यक्ति आया, तो दोस्तों बंदे तो अभी क्या हैं, तो आपने कहा 6 ही हैं गुणा। लेकिन इसके कारण हुआ क्या दोस्तों, तो आपने कहा जिससे औसत भार क्या हुआ, 3 किलो कम हो गए, तो सबका 3 किलो कम हो, तो आपने कहा 80 से कितना हो गया, 3-3 घट के, तो आपने कहा 77। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6-7 42 की 2 हासिल 4, 6-7 42 और 4 46। ठीक है, यानी दोस्तों 480 पहले से था, 462 क्या हो गया अब हो गया। कुल कितने की कमी हुई, तो हमने कहा 18 किलो की, और सब पहले कितने के थे, तो आपने कहा 80 किलो के। तो हमने कहा यानी अगर वो 80 किलो वाला बंदा नए बंदे के आने पे कितना हो गया, 18 कम हो गया, तो दोस्तों यहाँ से कितने किलो का आया होगा नया बंदा, तो आपने कहा 72 किलो का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर। अब दोस्तों आपके पास नेक्स्ट सवाल है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों सवाल है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, 25 वर्ष है, तो योग निकालना आता है आपको। तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा संख्याएं। तो दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है संख्याएं गुणा औसत और इक्वल टू कुल योग। ये आपको अभी तक पता है। ठीक है, संख्याएं गुणा औसत इक्वल टू क्या होता है, कुल योग। तो दोस्तों संख्याएं कह लें या व्यक्ति कह लें, बात तो एक ही है, क्योंकि यहाँ पे हमने संख्या कह रखा है। चलिए आप इसको ये लिख लीजिए, व्यक्ति गुणा औसत। ठीक है, तो हमने कहा माना है 20 व्यक्ति पहले कंडीशन में, उनकी औसत आयु 25, तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 25 भी 500। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन दोस्तों कि 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति। अब दोस्तों इधर इसको 20 को यहाँ पे लिख लीजिए, चाहे आगे पीछे लिख लीजिए, लिखने में कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको एक सीक्वेंस होता है लिखने का कि दोस्तों 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, तो व्यक्ति कितने दोबारा, तो आपने कहा 5 गुणा कितनी औसत आयु उनकी, तो आपने कहा 20 वर्ष, तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपने कहा 20×5 100। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, कुल योग 600 आ जाएगा। और दोस्तों 600 जो ये कुल योग है ये कितने व्यक्तियों का हो गया अब, तो आपने कहा 20 व्यक्ति पहले थे, 5 व्यक्ति और आगे, यानी 25 व्यक्तियों की जो आयु का योग है, 25 व्यक्तियों की जो आयु का योग है वो कितना है, 600 है। तो दोस्तों सबके औसत आयु पूछी है, यानी 25 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 25 की आयु 600 है, तो सबकी कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 600/25 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 25 दूनी 50 और 25 तक को 100, यानी 24 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर आज की वीडियो का। और क्वेश्चन है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक। तो आपने कहा पहले छात्र लिख देते हैं, प्राप्तांक लिख देते हैं, या फिर औसत प्राप्तांक लिख लीजिए, औसत लिख लीजिए, और दोस्तों यहाँ पे तीसरा टर्म योग। ठीक है, तो दोस्तों 10 छात्र हैं, इनका औसत प्राप्तांक कितना है, आपने कहा 45, तो दोस्तों योग कितना हो जाएगा, आपने कहा 450। इतना समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 10 छात्र हैं, प्रत्येक का औसत 45, यानी पहले का भी 10 है, दूसरे का पहले का भी अगर मैं 45 कह लूँ, दूसरे का भी 45 कह लूँ, हालांकि वो 45 होगा नहीं, 45 से किसी का कुछ ज़्यादा होगा और किसी का कुछ कम होगा। तो दोस्तों ऐसे कर करके 10 छात्रों का 45 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, आपने कहा सबका 450 हो जाएगा। फिर कह रहा है दोस्तों अन्य 15 छात्र, यानी 15 छात्र और आए और उनका औसत प्राप्तांक कितना है, तो आपने कहा 40, यानी दोस्तों इनका योग कितना हो जाएगा, आपने कहा 15 को 60 यानी 600। तो दोस्तों यहाँ से कुल योग कितना आ गया, तो आपने कहा 6 4 10 यानी 1050। ये दोस्तों 1050 योग आ गया कुल कितने छात्रों का, तो आपने कहा 10 छात्र पहले थे, 15 छात्र फिर आ गए, यानी 25 छात्रों के जो अंकों का कुल योग है वो 1050 हो चुका है। तो प्रत्येक का कितना आ जाएगा, तो आपने कहा प्रत्येक का निकालने के लिए क्या कर दूंगा मैं, 1050/25 कर दूंगा दोस्तों। यहाँ से 25 तक को 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 दूनी 50, यानी 42 हो जाएंगे, प्रत्येक के औसत प्राप्तांक हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा आपको पता है
कोचिंग्स वगैरह आप क्या है खुलने वाली हैं लगभग 50% क्षमता के साथ। तो मतलब कोचिंग जल्दी एक तरीके से ओपन कर दिए जाएंगे लगभग। और दोबारा आपका वेलकम है कोचिंग में, इंस्टीट्यूट से जुड़े हो दोबारा। जितना भी आपका अभी छूटता है या अभी दोबारा से, क्योंकि कोर्स तो हमने 25 दिन के अंदर दोबारा एक बार ख़त्म करना ही है, ठीक है। तो जितना भी छूटता है उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ कवर करवाएंगे आपको जीके जीएस से मटेरियल से लेकर टोटल। तो दोस्तों जुड़े रहिए। और अब इसके बाद वीडियो शायद मुश्किल आएगी, क्योंकि अभी आपके 2 दिन के बाद जो है कोचिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो है लास्ट वीडियो है मेरी ओर से। अगर डिमांड होगी स्पेशल तो जाके क्या होगी, 1-2 वीडियो और आपके लिए एवरेज की पोस्ट कर दी जाएंगी, एवरेज को ख़त्म करा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जुड़े रहिए और मिलेंगे आपसे जल्दी कोचिंग में, ऑफलाइन में। स्वागत करिएगा दोबारा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।